नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जबकि जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है वह प्रकरण है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ये क्लास 7 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं जो कि कक्षा 7 से संबंधित है। अगर और भी लेसन प्लान आप बना हुआ देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत सारा वीडियो बना हुआ मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। पाठ योजना जब भी स्टार्ट करें अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो डालेंगे। यहाँ पर विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र और जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बना हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे प्रकरण में, जैसे कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना है। किस क्लास के लिए? तो 7 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है? तो 35 से 40 मिनट की क्लास होती है, वो आप लिखेंगे यहाँ पर। किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है वो लिखेंगे, डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं जो कि विषय से संबंधित होता है। तो जो हमारा विषय है यहाँ पर वो नागरिक शास्त्र है। तो इसका उद्देश्य क्या है इसको देखेंगे। पहला नंबर है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा नंबर है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा नंबर है छात्रों में नागरिकता के गुण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और 5वां नंबर है छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे कि प्रकरण है हमारा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो इसका उद्देश्य क्या है इस प्रकरण का, यहाँ पर देखेंगे। पहला नंबर है छात्र लैंगिक भिन्नता के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र लड़के और लड़कियों की जीवनचर्या से संबंधित विषय की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र लैंगिक भिन्नता एवं उनके पालन पोषण से संबंधित विषय से अवगत हो सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित करेंगे। 5वां नंबर है छात्रों में लैंगिक भिन्नता एवं उनके जीवनचर्या से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि जागृत हो सकेगी। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में, क्योंकि जब हम स्टार्ट किए थे वो लेफ्ट पेज था। राइट पेज में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करना है उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करना है? तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना के विषय में समान जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय पर उनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम बनेगा। यहाँ पर एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा हो जाएगा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। ये प्रश्न क्लासरूम में बच्चों से किया जाता है और जिस प्रकार से उत्तर आता है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे कि छात्र अध्यापिका हैं, बच्चों से प्रश्न करती हैं हम लोग किस देश में रहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत में। दूसरा प्रश्न है भारत में किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर। तीसरा प्रश्न है लिंग के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है लैंगिक भेदभाव। चौथा प्रश्न है लैंगिक भेदभाव किन के बीच किया जाता है, तो लड़के और लड़कियों के बीच किया जाता है। 5वां प्रश्न है लड़के एवं लड़कियों के बीच लैंगिक भिन्नता और उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं।
तो छात्र यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया है जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होने के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जो कि प्रस्तुतिकरण के रूप में हम देखेंगे। यहाँ पर 4 कॉलम बनाना है, एक शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में क्या करना है कि चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाना है और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे आप क्लासरूम में, तो उसको दूसरे कॉलम में आपको लिखना है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस प्रकार उत्तर देंगे उसको लिखेंगे। और चौथा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इस कॉलम को। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप चैप्टर में भी देखेंगे पुस्तक के अंतर्गत, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीप के समूह का एक भाग है। यहाँ 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। वे बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना या घर का काम कैसे करना है आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए दूर यात्रा पर जाना सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं देखभाल की जिम्मेदारी अपने बड़े बच्चों को दे देती थी, यानी कि छोटे बच्चे के बड़े भाई बहन को जिम्मेदारी दे दिया जाता था। लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता और बाहर के काम सीखता था, यानी कि 9 वर्ष के बाद। जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि। जबकि लड़कियां 13 या 14 साल की नहीं हो जाती थी, वो क्या करती थी, छोटे बच्चों की देखभाल, यानी कि अपने भाई बहन की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य को करती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थीं, बागान में काम करती थीं और डालियां बुनना सीखती थीं। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घर में होता था, यानी कि रसोई घर अलग था और रहने का कमरा अलग था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां क्या करती थीं, लड़कों की मदद करती थीं। तो यहाँ पर हम इस चीज को देखें सामोआ द्वीप के बारे में कि यहाँ का बच्चे किस तरह से बड़े होते थे। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि सामोआ द्वीप के लड़के कितने वर्ष के बाद बाहर के काम को सीखते थे। तो 9 वर्ष के बाद। और 9 वर्ष तक क्या करते थे, अपने छोटे भाई बहन की देखरेख करते थे और घर का जो काम होता था छोटा मोटा वो किया करते थे। लड़के 9 वर्ष के बाद बाहर के कामों में जाते थे, जबकि लड़कियां 14 वर्ष की उम्र में क्या करती थी, मछली पकड़ना ये सारे काम करती थी। और रसोई घर में हम क्या देखें कि लड़कों को ही अधिकांश काम करना पड़ता था, लड़कियां उनकी मदद करती थी। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। तो 1920 के दशक में बच्चे क्या करते थे, स्कूल नहीं जाते थे। बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल एवं घर का काम करते थे। 9 वर्ष के बाद लड़के बाहर के काम सीखते थे, जैसे मछली पकड़ना, नारियल का पेड़ लगाना आदि। लड़कियां 14 वर्ष के बाद मछली पकड़ना, बागान का काम, डालियां बुनना आदि सीखती थीं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कि रसोई घरों में लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था, जबकि लड़कियां क्या करती थीं, उनकी मदद करती थीं। अब अगले पेज में आएंगे, दूसरा हम शिक्षण बिंदु देखेंगे। इसी तरह से 4 कॉलम बनेगा यहाँ पर भी। दूसरा शिक्षण बिंदु का पॉइंट जो है वो है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। इस चैप्टर के अंतर्गत इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो यहाँ कक्षा 6 में आने के बाद
जो मध्य प्रदेश के बारे में है, एक स्कूल का वर्णन है। लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने के मैदान एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़कियां हमेशा समूह में जाती थीं, क्योंकि उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या कोई हमला ना करे। तो इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि स्कूल में लड़कियां कहाँ खेलती थी। तो स्कूल के बीच में आंगन होता था जिसमें वो सुरक्षा के साथ खेलती थी। जबकि लड़कों के लिए ऐसा कोई प्रबंध नहीं था, आंगन नहीं था, बल्कि उनको खेलने के लिए बाहर खुले स्थान में मैदान था। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कक्षा में छात्र अनुशासन बनाए रखेंगे। और श्याम पटकार में देख सकते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, जो कि टॉपिक है, आप पुस्तक के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इसमें है कि कक्षा 6 के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के लिए स्कूल के बीच में आंगन होता था जहां वे सुरक्षा के साथ खेलती थी, और स्कूल की छुट्टी के बाद लड़के क्या करते थे कि जिधर चाह उधर चले जाते थे, जबकि लड़कियां क्या करती थी, सीधे अपने घर जाया करती थी। वो भी समूह के साथ जाती थी, ताकि उनको डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़छाड़ ना करे, इसलिए समूह के साथ वो सीधे घर जाती थी। तीसरा शिक्षण बिंदु है घर पर कार्य करने वाले का जीवन, यानी कि घरेलू नौकर का जीवन किस तरह का होता है। बहुत से घरों में, विशेषकर शहर और नगर में, दूसरे लोगों को घरेलू काम के लिए रखा जाता है। वे अनेक काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन साफ करना, खाना पकाना, छोटे बच्चे और बुजुर्ग की देखभाल करना। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद इनको नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते और साथ ही इनको वेतन भी कम देते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि घरेलू कार्य करने वाले नौकर का क्या काम होता है। तो जैसे कि यहाँ पर काम के रूप में हम देख सकते हैं, छात्रों के द्वारा उत्तर आता है झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, देखभाल करना आदि। तो छात्रों के द्वारा ये उत्तर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में कि बहुत मेहनत करने के बाद भी इन्हें कम मजदूरी मिलती है, और नौकरी पर रखने वाले जो मालिक होते हैं इनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या करना है कि जो भी पढ़ाए हैं आप उसी से संबंधित प्रश्न करना है बच्चों से। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। पहला प्रश्न है सामोआ द्वीप कहाँ स्थित है। ये प्रश्न क्लासरूम में करना है बच्चों से, और बच्चे वहीं पर उत्तर देंगे, और उत्तर जिस तरह से बच्चे देंगे उस आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाए हैं वो बच्चों को क्लियर हुआ है या नहीं। दूसरा प्रश्न है सामोआ द्वीप के बच्चे वयस्क से किन बातों को सीखते थे। तीसरा प्रश्न है सामोआ द्वीप में स्थित घरों के रसोई घरों में किसे अधिकांश कार्य करना पड़ता था। चौथा प्रश्न है लड़कियों के मन में किस बात का डर रहता था जब वो स्कूल से लौटती थीं। पांचवा प्रश्न है घरेलू नौकर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उसके बाद हम आएंगे पुनरावृत्ति का पॉइंट है। पुनरावृत्ति में क्या करना है कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ाए हैं, उसको काफ़ी छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है पॉइंट वाइज, जो कि जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट है सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। सामोआ द्वीप में लड़के 9 वर्ष के बाद बाहर का काम सीखते थे, जैसे मछली पकड़ना, नारियल का पेड़ लगाना आदि।
तीसरा पॉइंट है, सामूहिक के रसोई घरों में लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां क्या करती थी, उनकी मदद करती थी। चौथा पॉइंट है, घरेलू कार्य करने वाले नौकरों को कम मजदूरी दिया जाता है तथा उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। उसके बाद यहाँ पर गृह कार्य यानी कि होमवर्क बच्चों को दिया जाता है। तो होमवर्क में आप प्रश्न की संख्या 2-3 रख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सामूहिक के बच्चों के बारे में वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, घरेलू कार्य करने वाले नौकरों के जीवन एवं उनके बीच जो भेदभाव होता है उसका वर्णन करें। तो जो पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।